ओके, पार्ट बी में इसमें दिया है एक रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ साइड्स L and B and resistance R is kept in a region in which the magnetic field varies. So this is the varying magnetic field V is equal to V naught sin omega t. We have to derive the expression for the EMF induced in the loop. तो सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in the loop is the rate of change of magnetic flux. Now the rate of change of magnetic flux जो है that is the magnetic field into the area होता है. तो ये हो जाएगा d/dt. नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दे रखा है इधर b नॉट साइन ओमेगा टी. एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और बी नॉट एल इंटू बी ये आपका कांस्टेंट है. दिस इज आउट बी नॉट इंटू एल बी. साइन की जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी की फिर से ओमेगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई आपके पास बी नॉट ओमेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज द एरिया इंटू कॉस ओमेगा टी. ये हो गया आपके पास. नाउ नेक्स्ट पार्ट में इसमें आपको फाइंड आउट करना है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लोज इन द लूप. नाउ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लोज इन द लूप को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट भी बोलते हैं. तो इफेक्टिव वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट विच इज गिवन बाय द पीक वैल्यू ऑफ द करंट डिवाइडेड बाय रूट टू. तो सबसे पहले आपको पीक वैल्यू ऑफ द करंट निकालने के लिए हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं विच इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. So here is the induced EMF B naught L into B into omega into cos omega t is the value of the induced EMF divided by resistance. Okay, इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो दैट विल गिव मी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विच इज I नॉट इंटू cos ओमेगा टी. ओके, देखो यहाँ cos है तो दिस वैल्यू इन दो इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. हाँ, मैं लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस करंट. ओके, ये आपकी पीक वैल्यू है. अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग 1 and 2. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2. सो कंपेयरिंग 1 and 2 विल गिव मी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. सो कंपेयरिंग 1 and 2 विल गिव मी द पीक वैल्यू. ये है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विच इज B naught into L into B into omega by R. ये आ गया पीक वैल्यू ऑफ द करंट. ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव वैल्यू. तो इफेक्टिव वैल्यू को मैंने जैसे बताया इसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं विच इज द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू. सो पीक वैल्यू ये है. तो आपके पास इफेक्टिव वैल्यू बी नॉट इंटू एल इंटू बी इंटू ओमेगा. यहाँ आप रूट टू बाय आर डाल दो. सो बी नॉट इंटू एल इंटू बी इंटू ओमेगा रूट टू बाय आर is the effective value of the current.